हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे वातावरण में पॉल्यूशंस होता है और इससे जरिए हमको बहुत सारे रोग भी होते हैं, इसी तरह हमारा कान में भी अमुक लेवल का जो डेसिबल लेवल से जो वॉइस होता है, ये हमारे कान के लिए हेल्दी साइन है। और कई बार ज़्यादा डेसिबल वॉइस हम सुनते हैं तो धीरे 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 हमारा कान की जो नर्व्स है डैमेज हो जाती है और इससे जरिए हमको हियरिंग लॉस होता है। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे हियरिंग लॉस। ये वीडियो लंबा है, 1 से 3 पार्ट में हमने बनाया है, क्योंकि हियरिंग लॉस में आधुनिक साइंस में बहुत इतनी इफेक्टिव ड्रग्स नहीं है, पर होम्योपैथिक में मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट देखे और बहुत सारे जो कान के जो मरीज है वो ठीक भी हुए हैं, हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम में से बाहर आए हैं। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखना। हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, तो आप ज़रूर हमारा वीडियो देखना। मित्रों, हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि जो सुनाई कम देना। तो ये पर्टिकुलरली जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनको तो हियरिंग लॉस होना एक प्रभावित है, क्योंकि उसकी नर्व डे बाय डे वीक पड़ जाती है। पर अभी बच्चों में और यंगस्टर में भी हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम 10 में से 3 बच्चों में या यंगस्टर में होता है, तो एक चिंताजनक होती है। तो ये हियरिंग लॉस होने का क्या कारण है, कितने टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग कितने डेसिमल तक ह्यूमन बीइंग्स उसको बेयर कर सकते हैं, और इसका क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है, इसके लिए कौन से टेस्ट करना चाहिए, आधुनिक साइंस इसके लिए क्या करता है, यंगस्टर में हियरिंग लॉस का क्या कारण है, बच्चों में हियरिंग लॉस होता है तो बच्चों में क्या कॉक्सियर इम्प्लांट करना चाहिए, या यंग एज में भी जो लोगों होता है तो उनको भी इम्प्लांट करना चाहिए या कोई मशीन पहनना चाहिए। तो ये सब जानकारी होम्योपैथिक में बहुत सक्सेसफुल रेट से ये हियरिंग लॉस वाले जो दर्दी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ट्रीटमेंट में भी आप एडवांस प्रकार की जो ट्रीटमेंट लेते हैं कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, तो ज़रूर आपको 70 से 100% रिजल्ट मिलता है। तो आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हम कान की रचना देखते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, कान हमारा एक्सटर्नल कान होता है। इसमें जो बाहर का पार्ट दिखता है एनाटॉमिकली इंटरनल, उसमें प्राइमरी कैनाल होता है, मिडल कैविटी होता है। मिडल कैविटी ने अंदर वो कान की जो नली होती है उसको ऑडिटरी ट्यूब्स बोलते हैं। इसके बाद मेम्ब्रेन्स होता है, पर्दा होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे जो भी हमारा आवाज़ होता है इसको अथड़ाता है। और बाद में जो मिडल के बाद लास्ट जो एंड होता है, ये पार्ट में हमारा सेंसरी नर्व्स होता है और यहाँ एक फ्लूइड्स होता है, और इसके साथ एक मैकेनिकल बोन्स होता है। ये बोन्स की ऐसा रचना होती है, जैसे कोई आदमी बोलता है तो स्पंदन थ्रू हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी से कान से हमारा कानों में जाता है, और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में उसका क्रिएशंस होता है। क्रिएशन के बाद अंदर 3 प्रकार की हड्डी का हलन चलन होता है। ये हलन चलन न्यूरोट्रांसमिशन से ब्रेन में जाता है और ब्रेन एनालिसिस करता है कि सामने व्यक्ति क्या बोला है, और इसी तरह व्यक्ति मुंह से जवाब देता है। तो इसी तरह एक कम्युनिकेशंस बनता है और हमारा व्यवहार बनता है। भाई, कई कारणों से हमको हियरिंग लॉस होता है और बहरापन आ जाता है। तो दर्दी हो, यंगस्टर हो, बच्चे हो या ओल्ड उम्र में, वो हैक्टिक हो जाता है। उसकी लाइफ को लगता है कि अभी कैसे मैं चलाऊंगा, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था तो उनकी कैसे बिजनेस कर सकता है, किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, किसके कैसे लाइफ जी सकता है। इसके लिए बहुत हार्ड लाइफ बन जाता है।
तो मित्रों ऐसे डरने की बात नहीं है। ऐसे केसों में मैंने देखा है कि 75% यंगस्टर में जो कान का प्रॉब्लम्स होता है, हियरिंग लॉस होता है, कई बार कान में पर्दे में छेद हो जाता है, मवाद आता है, कान में इन्फेक्शंस हो जाता है, ऐसे बच्चों में तो 75% ऐसे बच्चे यंगस्टर जल्दी अच्छे हो जाते हैं। ओल्ड उम्र में हमको देखना पड़ता है कि उनको डायबिटीज़ है और उनको कितनी एज है, एडवांस एज है, उनको लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब कुछ एनालिसिस करके दवा लॉन्ग टाइम देते हैं, लॉन्ग टाइम। तो ओल्ड उम्र के व्यक्ति भी ये जो प्रॉब्लम्स से निवारण कर सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा हियरिंग लॉस कितना परसेंट से हम हियरिंग लॉस मानते हैं। मित्रों नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ये 0 to 15 डेसिबल्स एक आवाज़ का गीगाहर्ट्ज़ होता है, मेजरमेंट होता है आवाज़ का, वॉइस का। ये 0 to 15 डेसिबल्स जो वॉइस की तीव्रता होती है और ये व्यक्ति सुनाई दे रहा है तो उसको नॉर्मल हियरिंग बोलते हैं। कई बार 20 से 25 या 30 डेसिबल्स जो उसको हियरिंग रहता है, उसको मशीन होता है ऑडियोग्राफ से, उसको जो हमारे आँख कान गले के डॉक्टर होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको जो स्पंदन सेंसरी नर्व्स है वो आपको इतना वॉइस बेयर कर सकते हैं, तो आपको माइल्ड हियरिंग लॉस है। कई बार 30 to 45 आपको डेसिबल हियरिंग्स में आता है कि थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है और आवाज़ सुनाई देता है, तो आपको मॉडरेट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस है। और 45 to 60 होता है तो दर्दी को मॉडरेट टू सीवियर में उसको हियरिंग लॉस की क्लासिफिकेशन में माना जाता है। और 75 to 90 डेसिबल्स जो वॉइस से सुनता है व्यक्ति को, बहुत बड़ा लाउड से सुनना पड़ता है, तो उसको कंप्लीट हियरिंग लॉस व्यक्ति को बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग जितना नेचुरली 0 to 120 डेसिबल तक तो सुनाई देता है, पर उसको लाउड होना चाहिए। और कई बार हमने देखा है कि ये हमारा कई बार कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, सपोज यंगस्टर होते हैं और कान में हैंड स्प्रे लगाते हैं सुनाई के देने के लिए। मशीन में भी एक उसको संज्ञा बताया कि भाई इससे आप लाउड मत कीजिए, पर कई बार लोगों में इतनी धुन हो जाती है और हम इतना एडिक्टेड हो जाता है, तो हम सोशल मीडिया से तो हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं। इससे जरिए भी हमारे जो सेंसरी नर्व्स है और जो टिम्पोनो मेम्ब्रेन्स है इसमें डैमेज हो जाता है और दर्दी धीरे धीरे उसको हियरिंग लॉस हो जाता है और एक बहरापन आता है। मित्रों बहरापन होना कोई लाइफ खलास है ऐसा सोचना मत सोचिए, क्योंकि ये अच्छा हो जाता है એટલે आप कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बताइए। कई बार कम सुनाई देने से हमको लाइफ में तकलीफ भी पड़ता है, पर ये 30% केस में होता है। तो हमने मित्रों सबसे पहले देखा कि जो लोग कितने डेसिबल से सुनाई दे रहा है, 0 to 20 डेसिबल से दर्दी को सुनाई दे रहा है। इससे जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो उसको हियरिंग लॉस क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया जाता है। कितने टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है? 3 टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है। पहले कंडक्टिविटी इम्पल्स इम्बैलेंस। कई बार हमारा जो सामने से वॉइस आता है और एक्सटर्नल एनाटॉमिकल ईयर से जो प्राइमरी कैनाल तक पहुंचने में या मिडल कैनाल में जो डिस्टर्बेंस होता है, तो इससे जरिए भी दर्दी को हियरिंग लॉस हो सकता है। इसमें कोई ट्यूमर हो, क्या मसा हो, या इंटरनल कोई हेमरेज हो, या पंक्चर पड़ गया हो टिम्पोनो मेम्ब्रेन में, या कई बार इन्फेक्शन हो, मवाद आता हो, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, तो इससे जरिए भी ये कंडक्शन प्रॉब्लम्स होता है। कई बार अंदर वैक्स होता है तो दर्दी प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है। सेकंड थिंग सेंसरी हियरिंग लॉस मीन्स हमारा जो
थर्ड नंबर का जो मिडल और लास्ट नंबर का जो पार्ट है, जहाँ हमारा सेंसेसरी नर्व्स होता है, यहाँ इंटरनल फ्लूइड्स होता है ब्रेन का, और इसके साथ तीन जो हथौड़ी, एरन एंड पेगलू प्रकार के जो बोन्स की जो हलन चलन होता है, उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है। इसके जरिए जो भी हम बोलते हैं, ये स्पंदन उसको एनालिसिस करता है और न्यूरोट्रांसमिशन से ब्रेन में जाता है। इसमें कोई बदलाव आता है तो इसका बदलाव कैसे आ सकता है? कई बार दर्दी को कोई कान के नज़दीक कोई इंजरी हो गया हो, या कोई बार हेड इंजरी हो गया हो, कई बार कोई नज़दीक में कोई इतना आवाज़ तीव्र कोई फायर क्रैकर्स का वॉइस हो गया हो, या कोई एरोप्लेन के बाजू में से पसार हुआ हो, या कोई एयर ब्लो का कोई इंजरी हो सकता है, या कई बार टिम्पोनल मेम्ब्रेन में होल पड़ गया हो, या कई बार मवाद हो सकता है, कई बार इन्फेक्शंस होता है, कई बार विटामिन डेफिशिएंसी, कई बार दर्दी को हाई डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, और कई बार तो ओवर यूज़ ऑफ दिस जो हैंड स्प्रिंग यूज़ करते हैं, इसके जरिए भी कान के पर्दे में इंजरी होने का चांसेस रहता है। तो ये सेंसेसरी नर्व डैमेज करता है, और इससे जरिए भी हमको पर्टिकुलरली हियरिंग लॉस का हो सकता है। थर्ड नंबर का कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी हो, कई बार दर्दी एनेमिक भी हो सकता है, कई बार दर्दी को साइनोसाइटिस भी हो सकता है, कई बार मिक्स पिक्चर भी आता है, कई बार एक्सटर्नल ऑडिटोरियम या इंटरनल ऑडिटर में हो सकता है। तो ये मोटा मोटी ये जो कारण है, ये मिक्स टाइप्स ऑफ जो हियरिंग लॉस है, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। मित्रों, हम उसका अभी कारण देखेंगे कि कौन सा कारण से हमको एक तो हियरिंग लॉस होता है। तो सबसे पहले जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिक कॉज में आप देखते हैं तो बिल्कुल दर्दी का बॉन्स होने के कारण तुरंत दर्दी बच्चे नहीं सुनाई दे रहे। कई बार उनके पेरेंट्स में सुनाई कम देता है, तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसको भी हियरिंग लॉस आता है। सेकंड कारण दर्दी को B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, तो भी इसके कारण हो सकता है। तो हमारा शरीर में मिनरल विटामिन इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ऐसे हमारा ज्ञान तंत्र को मजबूत करने के लिए विटामिन B1, B6 एंड B12 का ज़रूरत है। इसमें जिंक की मात्रा, मैंगनीज, सेलेनियम की मात्रा प्रॉपर होना चाहिए, तो हमारा ज्ञान तंत्र ठीक रहता है, और इसके जरिए भी हमको हियरिंग लॉस होता है। तीसरा कारण हाई डायबिटीज़। जिन लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ है और वो शुगर की केयर नहीं कर सकते, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमारी ऑप्टिक नर्व एंड ऑडिटरी नर्व्स में सबसे पहले इफेक्ट आती है, और धीरे धीरे हमारा हियरिंग लॉस भी हो सकता है। कई बार पोस्ट मलेरिया के बाद दर्दी को ऐसे दवा दिया जाता है, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में भी कई बार हियरिंग लॉस होता है। कई बार दर्दी ओवर यूज़ ऑफ द हियरिंग, क्योंकि कई हमने देखा है कि बच्चे लोग अभी कान में सारा दिन वो हैंड स्प्रे लगा के एक फैशन बन गई है कि सारा दिन रख के सुनते, रात को सो जाते हैं तो भी सुनते, उनको उस टाइम तो अच्छा लगता है। पर धीरे 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 ये जो हाई डेसिमल वॉइस होता है, धीरे धीरे हमारा टिम्पेनो मेम्ब्रेन या इंटरनल सेंसरी को कंप्लीट डैमेज कर देता है। तो इससे जरिए भी कई बार हमको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार हायर एंटीबायोटिक लेते हैं। कई बार मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं पोस्ट कोविड के बाद, दर्दी ठीक तो हो गया है, पर इतना ओवर ड्रगिंग के कारण दर्दी को हियरिंग लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक इज वर्क वेल। जो बॉडी की एंटीबॉडी, जो एंटीबायोटिक से जो बॉडी है उसको एंटीडोट करने के लिए बहुत मास्टर ड्रग्स है। तो आपको धीरज से ऐसे प्रकार के दवा लेना चाहिए। कई बार कान में मवाद होता है, कान में वैक्स हो जाता है, तो इसके जरिए भी दर्दी को कम सुनाई दे रहा है। कई बार दर्दी को जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है, होल पड़ जाता है, होल के कारण भी अंदर मवाद आता है, क्रॉनिक मवाद रहता है, तो इसके जरिए भी हियरिंग लॉस होता है। कई बार साइनसाइटिस, दर्दी को पुरानी सर्दी जुकाम रहता है और कोई ठंडी एरिया में काम करता है, सारा दिन एसी में रहता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, वायु की मात्रा ज़्यादा होता है, कफ की प्रकृति ज़्यादा होती है, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं,
एयर कंडीशन में अभी ऐसा है कि हम 27 सेल्सियस डिग्री में सोना चाहिए, मैक्सिमम 25 में। पर कई लोग 18 से भी उनको एसी कम पड़ता है। तो इन लोगों को तो सो तो जाते हैं, पर ये जो ठंडी हवा हमारे जो भी ओपन साइनस है उसके जरिए हमारा शरीर में जाता है, तो ये शरीर का जो सेंसिटिव ऑर्गन है उसको भी डैमेज कर देता है। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे लोग कोल्ड एरिया में पढ़ते हैं, सपोज कनाडा के, यूरोपियन साइड के, नॉर्थ अमेरिकन के, ऑस्ट्रेलिया साइड जाते हैं, तो ठंडी प्रदेश में ठंड का ओवरब्लो होता है। इसके जरिए भी कान में, कई बार ऐसे पवन के जरिए भी कान में आवाज़ के जरिए हियरिंग लॉस होने का संभावना रहती है। कई बार ओवर बॉडी का वेट होता है, वजन ज़्यादा होने के कारण भी हियरिंग लॉस होता है। कई बार ब्रेन में कोई ट्यूमर हो तो भी हियरिंग लॉस होने की संभावना रहती है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर में आप बहुत सारी दवा लेते हैं तो भी हियरिंग लॉस होने की संभावना रहती है। कई बार मलेरिया में आप हाई क्लोरोक्विन प्रकार की जो दवा लेते हैं तो क्विनाइन की भी साइड इफेक्ट में सबसे पहले हियरिंग लॉस होता है। कई लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं और वजन बढ़ता है, ये लोगों को भी वायु और कफ की मात्रा बढ़ती है, उनको भी हियरिंग लॉस होता है। कई बार दांतों में इन्फेक्शंस होता है, तो ये इन्फेक्शन हमारे जो नज़दीक के ऑर्गन होता है इसमें भी ये स्प्रेड कर जाता है। कई बार आंखों का इन्फेक्शन भी कानों तक पहुंच जाता है। कई बार गला में टॉन्सिल्स होता है, एडिनॉइड्स होता है, कई बार साइनोसाइटिस होता है, इन्फेक्टेड साइनोसाइटिस होता है। ये सब कुछ कारण भी ऑडिटरी नर्व्स को डैमेज कर सकता है। तो आप जब डॉक्टर के पास आए तो अकेला रिपोर्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ फैमिली हिस्ट्री, दर्दी की पर्सनल हिस्ट्री, कब से हो रहा है, ये सब कुछ नरेशन जरूरी है। ओनली आप ऑडियोग्राफ के आप सीटी स्कैन लेके आते हैं तो इससे डायग्नोसिस नहीं होता है। तो दर्दी को उसकी फैमिली हिस्ट्री, कई बार पास हिस्ट्री में आपको कोई टाइफाइड फीवर या मलेरिया या कोरोना या ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो और ओवर ड्रगिंग होता है और बाद में सेंसरी वीकनेस होता है, तो इससे जरिए भी हियरिंग लॉस होता है। और देखो, ईश्वर ने हमको 100 साल तक सुनने के लिए हमको दिया है, पर हमारा वातावरण में इसका वॉइस पॉल्यूशन भी इतना है। देखो, आप फॉरेन में जाओ तो कोई हॉर्न बजाता नहीं है। अभी मेरी ऑफिस रोड पर है तो अभी कंटिन्यूअस मैं सुन सकता हूँ कि हॉर्न बजता ही रहता है। हमारा देश में लोगों को मालूम नहीं होता कि हॉर्न बजाने से ही सामने वाला व्यक्ति आगे जाता है। हॉर्न ऐसा होता है कि भाई मैं पीछे हूँ इसके लिए हॉर्न होता है, तो ये लोग सबको लगता है कि मैं आगे जाओ, तो लोग हॉर्न ही बजाते रहते हैं। तो हॉर्न का भी एक दूषण है और इससे वातावरण में डेसिमल स्केल बढ़ता है। कई बार हम क्रिकेट मैच देखने को जाते हैं तो अभी क्रिकेट मैच में भी वो डेसिमल स्केल 120 तक डेसिमल स्केल की आवाज़ आती है। तो आप जाते हो और जिन लोगों को सेंसिटिव ऑडिटरी कैनाल है तो उसको कॉटन रखना चाहिए, क्योंकि कॉटन से एक ऑब्स्टिकल पर्दा बन जाता है। तो ऐसे ही जब वातावरण में जाते हैं तो आपको जो ऑडिटरी सेंसेशन नर्व्स है वो डैमेज नहीं कर पाए। कई बार हमारा कानों में आवाज़ आता है, तो इसको ऐसे कंडीशन में भी धीरे धीरे हमारा जो नर्व्स ट्यूनिंग्स नहीं होता है, इससे कान में धीरे धीरे सीटी बजे ऐसा आवाज़ आता है, कई बार कोई खींचता है ऐसा आवाज़ आता है, कोई सीटी बजाता आवाज़ आता है, डमरू का आवाज़ आता है, घंटनाद का आवाज़ आता है, कई बार रिकोइंग साउंड आता है दर्दी। तो ऐसे कंडीशन में भी धीरे धीरे दर्दी को हियरिंग लॉस होता है। तो ये मोटा मोटी ये जो मैंने बताया ये हियरिंग लॉस का कारण है। मित्रों, अब हियरिंग लॉस का सिम्टम कैसे आता है? तो पहले तो दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है कि उसको हियरिंग लॉस है, पर उसको 2-3 बार बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा है। तो ये दर्दी को हाँ बोलता है, कई बार वो बोलता है कि निग्लेक्ट करता है, तो आपको लगता है कि भाई वो कई बार ध्यान बेरा होता है। ध्यान बेरा मीन्स उसको मालूम है पर वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो कोई उसको रिस्पॉन्स फेस पर नहीं करते। तो सबसे पहले यही कारण होता है। सेकंड कारण, ये जब भी टीवी देखो तो हाई वॉल्यूम्स में ही देखेगा, हाई वॉल्यूम में ही सुनेगा, तो उनको हियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुरंत कानों की जांच कराना चाहिए।
कई बार बड़े लोगों में आपने देखा होगा कि रिंग बजती है, कई बार कोई बेल लगाता है तो वो खोलते नहीं है गेट, क्योंकि उसको लगता है किसी ने कोई बेल मारा नहीं है, तो ये भी हियरिंग लॉस होता है। उनके बच्चे फ़ोन करते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो दे आर वरीड कि उसके जो बच्चे होते हैं, कोई फॉरेन रहता है, कोई दूर रहता है, कई बार पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उनको वरीड लगता है कि भी क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये भी कारण हो सकता है। कई बार सामने वाले व्यक्ति थोड़ा होशियार होता है, उनको लगता है कि मैं कम सुनाई देता हूँ, तो लिपिंग रीड्स करता है सामने वाले का जो लिप्स होता है कि क्या बोला, इससे भी वो जज कर लेता है कि सामने वाले व्यक्ति कैसा बोला। तो ये भी एक हियरिंग कॉज, लिपिंग, ये भी हियरिंग लॉस का वन ऑफ द कॉज है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत आपको कानों के डॉक्टर को या होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार दर्दी बोलता है, सामने बोलता है, जब हंसने का होता है तो हंसता नहीं है, पर जब नहीं हंसने तो हंसता ही रहता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन गैप रहता है। सामने वाला व्यक्ति जॉक्स बोल गया कि क्या बोल गया। कई बार दर्दी नेगेटिव भी बोलता है तो उसको कोई सेंसेशन नहीं होता है, तो उसको भी ध्यान बेरा बोलता है। कई बार बोलता है कि चलो भाई उनको मालूम था पर नहीं बोला, पर उन्हें सुना ही नहीं दिया है। तो ये भी मोटा मोटी कारण हो सकता है। मित्रों ये जनरल हियरिंग लॉस का सिम्टम्स है। अभी हम मेरा सेकंड वीडियो में हम देखेंगे तो ये जो यंगस्टर में उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, और बच्चों में कैसे तरह उसको ऑडिटरी इम्बैलेंस होता है, हियरिंग लॉस, इससे क्या होम्योपैथी कर सकता है। और लास्ट में है जनरल और फीमेल एंड ओल्ड उम्र के लोगों को जो हियरिंग लॉस होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।